बीमारी किसी भी उम्र में किसी भी इंसान को हो सकती है, लेकिन आज हमने मेडिकल साइंस के फील्ड में इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि सभी बीमारियों का इलाज पॉसिबल है, फिर चाहे वो कैंसर हो या दूसरी डेंजरस डिजीज। लेकिन आज हम कैंसर या दूसरी बीमारी के बारे में नहीं बल्कि पाइल्स के बारे में बात करेंगे। पाइल्स क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, किन किन वजहों से होता है, तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। पाइल्स क्या है? पाइल्स, जिसे हेमोराइज कहा जाता है, एनस और रेक्टम की नसों में स्वेलिंग की सिचुएशन है। इसमें फ्रेश होते समय दर्द, खून आना जैसी प्रॉब्लम होती है। पेशेंट को मल त्याग करने में डिफिकल्टी होती है। कभी कभी मल के साथ खून आता है और अनबेरेबल पेन होता है। अगर समय रहते इसका इलाज न कराया गया तो ये खतरनाक रूप ले सकती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें अंदर की तरफ दर्द हो रहा है, जबकि कुछ लोग ये बाहर की साइड देखने को मिलता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल पाइल्स कई प्रकार की होती है। पहली, इंटरनल पाइल्स। ये एनल के अंदर होता है और आमतौर पर पेनलेस होते हैं, लेकिन कभी कभी मल के साथ खून आ सकता है। अगर आपको इंटरनल पाइल्स है तो दर्द महसूस नहीं होगा, लेकिन जब आप फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाएंगे तो आपके मल के साथ खून आ सकता है। ऐसी स्थिति को देखकर पेशेंट घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। आप कुछ मेडिकेशन को फॉलो करके इससे निजात पा सकते हैं। दूसरी, एक्सटर्नल पाइल्स। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें पाइल्स होने के बाद अनबियरेबल पेन होता है, तो इससे ही आपके पाइल्स के प्रकार को पहचाना जा सकता है। दरअसल अगर आपको ज्यादा दर्द हो रहा है तो वो एक्सटर्नल पाइल्स के सिम्टम्स हैं। ये एनल के बाहर होते हैं और बहुत दर्दनाक हो सकते हैं। इनमें खून के थक्के भी बन सकते हैं। प्रोलैप्स्ड पाइल, ये आंतरिक बवासीर है जो एनल से बाहर निकल जाते हैं। इन्हें मस्से कहते हैं। ये कुछ मांस की सूजी हुई नस होती है जो बाहर की तरफ लटक जाती है। ये अक्सर ज्यादा पेनफुल होती है। थर्मोबोज्ड पाइल्स, बाहरी बवासीर में रक्त का थक्का जम जाता है जिससे ये बहुत पेनफुल हो जाता है। ये सभी पाइल्स में से सबसे ज्यादा डेंजरस और पेनफुल है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पाइल्स होता क्यों है, इसके कारण क्या हैं? पाइल्स कुछ कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे कब्ज। जब हम लगातार बाहर का खाना खाते हैं या ऐसा खाना जिसमें हेल्दी कुछ भी नहीं होता, यानी कि उसमें विटामिन, मिनरल, फाइबर ये सब कम होता है, इसे खाने के बाद हमारा पेट अक्सर खराब रहता है और हमें मल त्याग करने में डिफिकल्टी होती है और दबाव बढ़ने पर हार्मोराइड हो सकती है। दस्त, बार बार दस्त लगने से एनल की नसों में दबाव बढ़ता है, जिसकी वजह से उन पर स्वेलिंग आ सकती है और ये सिम्टम्स भी पाइल्स को जन्म देते हैं। गर्भावस्था, प्रेगनेंसी के दर्द को एक औरत के अलावा और कोई नहीं समझ सकता। जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो औरत को बहुत ज्यादा जोर नीचे की तरफ लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान पेट के निचले हिस्से में दबाव बढ़ने से बवासीर हो सकती है। वजन उठाना, भारी वजन उठाने से गुदा की नसों पर दबाव बढ़ता है, जिससे उनमें सूजन होती है। कभी कभी वे फूल कर नीचे की तरफ लटक जाती हैं और उनमें दर्द होता है। लंबे समय तक बैठना, खासकर शौचालय में लंबे समय तक बैठने से बवासीर हो सकती है। इसके अलावा भी अगर आप डेली रूटीन में लगातार ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं तो ये आपके अंदर पाइल्स के लक्षण को बढ़ा सकता है। इसीलिए आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी पोजीशन चेंज करनी चाहिए। यानी कि अगर आप बैठकर काम करते हैं तो याद रखें कि 2-3 घंटे के बाद आप उठकर थोड़ा चलें। 6, जेनेटिक्स। परिवार में बवासीर होने की टेंडेंसी, मेडिकल साइंस का मानना है कि बवासीर का होना कुछ प्रतिशत जेनेटिक्स पर भी निर्भर करता है। अब बात कर लेते हैं पाइल्स पेशेंट को करना क्या चाहिए। पहली, बैलेंस डाइट। किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक बैलेंस डाइट। पाइल्स पेशेंट को अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा फाइबर लेना चाहिए, जैसे फल, सब्जियां और अनाज। ये फाइबर रिच फूड हैं। दूसरा, खूब पानी पिएं। अधिक पानी पिएं ताकि कब्ज से बच सकें। तीसरी, एक्सरसाइज। डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए रोजाना एक्सरसाइज करें। इसमें आप कुछ योग पोज भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिन्हें करने से पाइल्स में राहत मिलती है। पाइल्स से रिलेटेड एक्सरसाइज के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। चौथा, मेडिसिन। बवासीर का इलाज पॉसिबल है। अगर आपको ज्यादा दर्द हो रहा है तो इसके लिए दर्द और सूजन को कम करने के लिए डॉक्टर की सलाह और दवा लें। पांचवा, गर्म पानी की सिकाई। गुदा या उसके आसपास वाला एरिया पाइल से ज्यादा अफेक्टेड होता है, इसलिए अफेक्टेड एरिया पर गर्म पानी से सिकाई करें। छठा, डॉक्टर से मिलें। अगर बवासीर गंभीर हो जाए तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। चिकित्सीय प्रक्रियाएं जैसे बैंड लिगेशन, स्क्लेरोथेरेपी या सर्जरी की जा सकती है। बवासीर का इलाज समय पर और सही तरीके से कराना आवश्यक है ताकि ये अधिक गंभीर समस्या में न बदले। तो ये थी पाइल से संबंधित कुछ जानकारी। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना
बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।